एक समय की बात है कि एक बार क्या हुआ कि चुड़ैल जब लोगों के पास जाती थी और कहती थी मैं रिपोर्टर हूँ, आप लोगों को अगर कोई तकलीफ हो तो मुझे बताना। इतना सोचते हुए वह लोगों के पास जाती और उनका इंटरव्यू लेती थी और कहती थी, अजी आप बताइए आपको क्या तकलीफ है। वह सभी लोग कहते थे मुझे क्या, मेरे बच्चों से पूछिए, इनकी तो पढ़ाई लिखाई सब चौपट है और सभी लोग परेशान ही हैं। चुड़ैल कहने लगी ऐसा क्या हो गया जो सभी लोग परेशान हैं। उसने सोचा इसका राज तो का पता लगाना ही पड़ेगा। इतना सोचते हुए वह आगे बढ़ी। तभी वहाँ सरपंच जी से मुलाकात हुई और वह बताने लगी मैं रिपोर्टर हूँ और आपको कोई तकलीफ़ है। उसने कहा हमारे गांव में तो सभी को तकलीफ़ है, इसका कोई सलूशन ही कहाँ है, जो कि हम लोग भी इतने परेशानी उठा रहे हैं यहाँ कुछ समझ में ही नहीं आता। हमारे यहाँ तो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं और हमें कुछ पता भी नहीं चलता। यह सोचते हुए चुड़ैल रिपोर्टर कहने लगती है अरे ऐसा नहीं है सरपंच जी, आप हमें बताइए तो आपके यहाँ क्या होता है। यह सोचते हुए उन्होंने बताया अरे ये ना पूछो, ये पूछोगे तो लोग यहाँ रुकेंगे भी नहीं, ये लोग भी चले जाएंगे। देख रही हैं आप, ये लोग सारे भूख के मारे मर रहे हैं और सरकार हमारी ऐसी है कुछ बता भी नहीं रही। इतना सोचते हुए वह औरतों के पास जाती है और कहती है मैं चुड़ैल रिपोर्टर हूँ, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं है बहन जी। उन्होंने कहा तकलीफ़ तो मुझे इतनी है कि कुछ कहने को नहीं। या सोचते हुए वह उन्हें मारने लगती हैं। कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरा इंटरव्यू ख़राब कर रही हो। यह सोचते हुए चुड़ैल ने कहा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। तभी उसे कहा अच्छा छोड़ दिया। वह जो वहाँ से खड़ा होता वहाँ से एकदम भाग खड़ा होता। चुड़ैल कह रही अरे यहाँ तो कोई रुक भी नहीं रहा है और पता नहीं इस गांव में क्या भारतंक होने वाला है। इतना सोचते हुए चुड़ैल आखिर सोच ही रही थी, तभी उसने कहा चलो अच्छा गांव में चलते हैं। और वहाँ पुलिस वाला भी आया तो उन्होंने कहा अरे साधु जी यहाँ पर अब तो कोई तकलीफ़ नहीं है। उसने कहा तकलीफ़ का यहाँ कोई भरोसा नहीं है, जो कि लोग यहाँ आते हैं और अपना ब्याज वसूल कर चले जाते हैं। यह सोचते हुए चुड़ैल कहने लगी अरे ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था जो ऐसे गांव में भी होता है। जब यह शब्द सुने तो उस चुड़ैल के तो होश उड़ गए और कहने लगी ऐसी बात है तो अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। इतना सोचते हुए चुड़ैल ने कहा आप टेंशन मत लीजिए, मैं देख लेती हूँ आपको क्या करना है। इतना सोचते हुए उसने कहा ठीक है। साधु वहाँ से चला जाता है। चुड़ैल और पुलिस वहीं बैठे रहते हैं और कहते हैं पता नहीं गांव की टेंशन कितनी हो गई है, यहाँ तो लोग भूखे मर रहे हैं। यह सोचते हुए वह आगे बढ़ती है और उन्हीं लोगों से कहती है देखिए जरा सर जी, ये लोग कितने परेशान हैं और क्या करें क्या ना करें। यह सोचते हुए उन लोगों ने कहा अरे करना क्या है, होगा तो देखा जाएगा, अब तो जो लिखा है वही होगा। यह सोचते हुए वे लोग बहुत परेशान थे और कह रहे थे आपको तकलीफ़ तो नहीं हुई है कोई। उन्होंने कहा जरा इन भाई साहब से पूछ लो, इनको तकलीफ़ तो नहीं है। इतना सोचते हुए वह एक एक करके लोगों से पूछने लगती है, लेकिन जवाब का जवाब ना ही रहता है। वह बहुत परेशान हो जाती है और धीरे धीरे लोग भी वहाँ से कहने लगते हैं अब मुझे तंग मत करो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। और एक एक करके वहाँ से लोग धीरे धीरे करके निकलने लगते थे और कहने लगते थे पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं। यह सोचते हुए लोग तो सभी चले जाते हैं। आखिर में किसान रुकता है, वह भी कहता है अरे बहन जी अब मुझे मत रोकिए, मैं भी जा रहा हूँ। चुड़ैल रिपोर्टर कहने लगे क्या करें, अब तो मुझे लगता है रिपोर्टिंग करने में भी शर्म आ रही है, जब लोग भूखे मर रहे हैं तो हम क्या करें। यह सोचते हुए चुड़ैल बहुत दुखी हुई। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।